ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य, पद्म पुराण, उत्तरखंड, अध्याय क्रमांक 5। अध्याय का शीर्षक गोकर्ण जी की भागवत कथा से धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार और समस्त श्रोताओं को परम धाम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, पिता के विरक्त होकर वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को खूब पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो लातों से तेरी खबर लूंगा। उसकी इस बात से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर उनकी माँ रात को कुएं में कूद पड़ी। इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार माता पिता के ना रहने पर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। वे योगनिष्ठ थे। उनके मन में इस घटना के कारण न कोई दुख था न कोई सुख, क्योंकि उनका न कोई शत्रु था न मित्र। अब धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके पालन पोषण के लिए बहुत सारी सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि मोहित हो गई। अतः वह अत्यंत क्रूरतापूर्वक कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे गहनों के लिए इच्छा प्रकट की। धुंधकारी तो काम से अंधा हो रहा था, उसे अपनी मृत्यु की याद भी न रहती थी। वह गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा और जहां तहां से जैसे तैसे बहुत सा धन चुराकर पुनः अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने उन वैश्याओं को बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और कितने ही आभूषण दिए। अधिक धन का संग्रह देखकर रात में उन स्त्रियों ने विचार किया, यह प्रतिदिन चोरी करने जाता है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे, फिर सारा धन छीनकर निश्चय ही इसे प्राणदंड भी देंगे। ऐसी दशा में इस धन की रक्षा के लिए हम ही लोग क्यों ना इसे गुप्त रूप से मार डालें। यह सारा धन और हम कहीं लेकर के और चले जाएंगे। ऐसा निश्चय करके उन स्त्रियों ने धुंधकारी को सो जाने पर उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया और गले में फंदा डालकर उसके प्राण लेने की चेष्टा करने लगी, किंतु वह तुरंत ना मरा। इससे उनको बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे ला करके उसके मुंह पर डाल दिया। इससे वह आग की लपेट से पीड़ित होकर के छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाश को गड्ढे में ला करके गाड़ दिया। प्रायः ऐसी स्त्रियां बड़ी दुस्साहसी होती है। इस रहस्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर उन स्त्रियों ने कह दिया कि इस बार हमारे प्रियतम धन के लोभ से कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के भीतर भीतर लौट आएंगे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह असत मार्ग पर चलने वाली उल्टा स्त्रियों का विश्वास ना करे। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अवश्य ही संकटों का सामना करना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीखा होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्रिय है। अनेक पतियों से सहवास करने वाली ये उल्टाएं धुंधकारी का सारा धन लेकर के चंपत हो गई और धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण बहुत बड़ा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह बवंडर का रूप धारण करके सदा 10 दिशाओं में दौड़ता फिरता और शीत घाम का क्लेश सहता, भूख प्यास से पीड़ित होकर के हा दें कि बारंबार पुकार लगाता रहता, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती। कुछ काल के पश्चात गोकर्ण को भी लोगों के मुंह से धुंधकारी के मरने का हाल मालूम हुआ। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसके लिए श्री गया जी में जाकर के श्राद्ध किया और तब से जिस तीर्थ में भी वे चले जाते वहां उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी एक दिन अपने गांव में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर वे अपने घर के आंगन में सोने के लिए गए। अपने भाई गोकर्ण को वहां सोया देख धुंधकारी, जो कि प्रेत की योनि में पड़ा हुआ था, आधी रात के समय उन्हें अपना महाभयंकर रूप दिखाया। कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता और अंत में पुनः मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी बड़े धैर्यवान महात्मा थे। उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाएं देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गति में पड़ा हुआ जीव है। तब उन्होंने पूछा,
अरे भाई, तू कौन है? रात्रि के समय अत्यंत भयानक रूप क्यों प्रकट कर रहा है? तेरी ऐसी दशा कैसे हुई, हमें बता तो सही। तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? उसके ऐसा पूछने पर वह बारंबार उच्च स्वर से रुदन करने लगा। उसमें बोलने की शक्ति ना थी, इसलिए केवल संकेत मात्र कर पाया। तब गोकर्ण जी ने अपनी अंजलि में जल लिया, उसे अभिमंत्रित किया और धुंधुकारी के ऊपर छिड़क दिया। उस जल से सींचने पर उसका पाप ताप कुछ कम हुआ। तब वह इस प्रकार कहने लगा, भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। मैंने अपने ही दोष से अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया है। मैं महान अज्ञान के चक्कर लगा रहा था, अतः मेरे पाप कर्मों की कोई गिनती नहीं है। मैंने बहुत लोगों की हिंसा की थी, अतः मैं भी स्त्रियों द्वारा तड़पा तड़पा कर मारा गया। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैवाधीन कर्मफल का उदय हुआ है, इसलिए मैं वायु का भक्षण करके जीवन धारण करता हूँ। मेरे भाई, तुम दया के अगाध समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो। धुंधुकारी की बात सुनकर के गोकर्ण जी बोले, भाई, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में विधि पूर्वक पिंडदान किया, फिर तो भला तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से भी मुक्ति ना हो तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। प्रेत, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, यह तुम ही विस्तार पूर्वक बताओ। प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधुकारी ने कहा, भाई, सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसके लिए अब तुम कुछ और ही उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तब तो तुम्हें इस प्रेत योनि से छुड़ाना असंभव ही जान पड़ता है। अच्छा, इस समय तो तुम अपने स्थान पर ही निर्भय होकर रहो। तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचकर उसी को काम में लाऊंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर विचार करते रहे, किंतु उसके उद्धार का कोई भी उपाय उन्हें ना सूझा। सवेरा होने पर उन्हें आया देख गांव के लोग बड़े प्रेम के साथ उनसे मिलने के लिए आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो घटना घटित हुई वह सबों को कह सुनाई। उनमें से जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, उन्होंने शास्त्र ग्रंथों को उलट करके देखा, किंतु उन्हें धुंधुकारी के उद्धार का कोई उपाय न दिखा। तब सब लोगों ने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान सूर्य नारायण उनकी मुक्ति के लिए जो उपाय बतावे वही करना चाहिए। यह सुनकर गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की ओर देखकर कहा, भगवान, आप सारे जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आप मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। यह सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट गंभीर मेघ गर्जना की वाणी में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, तुम उसका सप्ताह पारायण करो। भगवान सूर्य का यह ध्वनि रूप वचन वहां सभी लोगों ने एक साथ सुना और सबने यही कहा, यह तो बहुत सरल साधन है, इसको यत्न पूर्वक करना चाहिए। गोकर्ण जी भी ऐसा ही निश्चय करके कथा बांचने को तैयार हो गए। उस समय वहां कथा सुनने के लिए आसपास के स्थान से, गांवों से लोग एकत्रित होने लगे। अपंग, अंधे, बूढ़े, मंदभाग्य पुरुष भी अपने पापों का समूल नाश करने के लिए वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां बहुत बड़ा समाज जुट गया और जो देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था। जिस समय गोकर्ण जी व्यास पीठ पर आसीन होकर के कथा बांटने लगे, उस समय वह प्रेत भी उसी कथा पांडाल में आ गया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक 7 गांठ वाले ऊंचे बांस पर पड़ी। उसी के नीचे वाला छेद में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठा। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर पहले स्कंद से स्पष्ट वाणी में कथा सुनानी आरंभ की थी। सायंकाल में जब कथा बंद होने लगी, तब एक विचित्र घटना घटित हुई। सभी श्रोताओं के देखते देखते तड़तड़ 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 शब्द करती हुई बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन संध्या समय दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन भी तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार सप्ताह श्रवण के अंत में जब कथा विश्राम को आया
तो 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी ने 12 स्कंधों के श्रवण से निष्पाप होकर प्रेत योनि का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम वर्ण था, शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था, गले में तुलसी की कंठी माला थी, उसकी शोभा बढ़ा रही थी, मस्तक पर मुकुट था, कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि के क्लेशों से मुक्त कर दिया। प्रेत योनि की पीड़ा नष्ट करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। सप्ताह कथा सुनने के लिए बैठ जाने पे सारे पाप थर्रा उठते हैं। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अब यह कथा शीघ्र ही हम लोगों का अंत कर देगी। जैसे आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सभी तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वाणी, क्रिया द्वारा किए गए इच्छा अनिच्छा से होने वाले छोटे बड़े सभी तरह के पापों को भस्मीभूत कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि इस भारतवर्ष में जो पुरुष श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही अपनी माता को गर्भ की और प्रसूति की पीड़ा देने के लिए हुआ है। यदि भागवत शास्त्र की कथा सुनने को ना मिली तो मोहपूर्वक पालन करके हृष्ट पुष्ट और बलवान बनाए हुए इस अनित्य शरीर से क्या लाभ हुआ, जिसमें हड्डियां ही खंभे हैं और नस नाड़ियां रूप रस्सियों से बंधा है, जिसके ऊपर मांस और रक्त का लेप करके उसे चमड़े से मढ़ दिया गया है, जिसके भीतर से तो हमेशा दुर्गंध आती रहती है, जो मल मूत्र का ही पात्र है। वृद्धावस्था और शोक के कारण जो परिणाम में दुखमय ज्ञान पड़ता है, जिसमें रोगों का निवास है, जो सदा किसी कामना से आतुर रहता है, जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किए रहना कठिन है तथा जो अनेक दोषों से भरा हुआ है, जो क्षणभंगुर है, वही यह शरीर कहलाता है। अंत में इस शरीर की 3 ही गतियां होती हैं। पहला, यदि मृत्यु के पश्चात इसे जमीन में गाड़ दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। दूसरा, यदि कोई पशु इसको खा ले तो वह उस पशु का विष्ठा मल के रूप में परिणत हो जाता है। तीसरा, यदि शरीर को अग्नि में जला दिया जाए तो यह राख का ढेर हो जाता है। ऐसी दशा में भी मनुष्य इस अस्थिर शरीर से स्थायी फल देने वाला कर्म क्यों नहीं कर लेता? प्रातः काल जो अन्न पकाया जाता है वह शाम होने तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट होकर के इस शरीर में भला क्या नित्यता है? इस लोक में श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करने से अपने निकट ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार से दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र कलयुग में यही साधन है। जहाँ कथा श्रवण करने से जड़ एवं सूखे बांस की गांठें फट सकती हैं, वहीं यदि हृदय की गांठें खुल जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य है? जो भगवान की कथा सुनने से वंचित हैं, जो लोग वैसे लोग जल में बुदबुदों और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए। सप्ताह श्रवण करने पर हृदय की अज्ञानमयी गांठ खुल जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और बंधन के हेतुभूत समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा एक महान पुण्य तीर्थ है और यह संसार रूपी कीचड़ के लेप को धो डालने में अत्यंत पटु है। विद्वान पुरुषों का मत है कि जब यह कथा तीर्थ चित्त में स्थिर हो जाए तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही मानिए। धुंधकारी इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि उसे लेने के लिए तभी आकाश से एक विमान उतरा। उसके चारों ओर मंडलाकार प्रकाश पुंज फैल रहा था। उसमें भगवान के वैकुंठवासी पार्षद विराजमान थे। धुंधकारी सब लोगों के देखते देखते उस विमान पर जा बैठा और उसमें आए हुए श्री विष्णु पार्षदों को देख करके गोकर्ण जी ने इस प्रकार उनसे पूछा, भगवत पार्षदों, यहाँ तो बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाली मेरी कथा के श्रोता बैठे हुए हैं, आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी भला अलग विमान क्यों नहीं लाए? देखने में आता है कि सबने समान रूप से यहाँ पे कथा का श्रवण किया, फिर फल में ऐसा भेद क्यों हुआ? यह बताने की कृपा कीजिए। भगवत पार्षद बोले, गोकर्ण जी, इनके कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भेद हुआ है। यद्यपि श्रवण सब लोगों ने किया, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए फल में भेद हुआ है। पुनः कथा श्रवण करने पे यह फल भेद भी दूर हो जाएगा।
प्रेत ने 7 रात उपवास करके कथा श्रवण किया है, अतः उसने स्थिर चित्त से भली भांति मनन आदि किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का, चंचल चित्त होने से जप निष्फल हो जाता है। और वैष्णव पुरुषों से रहित देश, कुपात्र ब्राह्मण से कराया हुआ श्राद्ध, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान और सदाचारी कुल भी नष्ट समझना चाहिए। गुरु के वचनों में विश्वास हो, अपने में दीनता की भावना बनी रहे, मन के दोषों को काबू में रखा जाए और कथा में दृढ़ निष्ठा बनी रहे। इन सब बातों का यदि पालन किया जाए तो अवश्य ही कथा श्रवण का पूरा फल मिलता है। पुनः कथा श्रवण करने के पश्चात इन सब लोगों का वैकुंठ में निवास निश्चित है। गोकर्ण जी, आप तो स्वयं भगवान कृष्ण अनन्य भक्त में एक हैं और स्वयं भगवान कृष्ण गोलोक से आपको लेने के लिए आएंगे। ऐसा कह के वे सब पार्षद भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक की ओर चले गए। इसके बाद गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में कथा बांची। उस समय सब लोगों ने 7 दिनों तक उपवास करके कथा श्रवण किया। नारद जी कथा की समाप्ति होने पर वहां जो कुछ हुआ उसे सुनिए। उस समय बहुत से विमानों को साथ लिए भगवत भक्तों सहित साक्षात भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए। चारों ओर से जय जयकार हो, नमस्कार के शब्द और शंख ध्वनि सुनाई देने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर के वहां स्वयं को अपने 5 जन्य नामक शंख को बजाया और गोकर्ण को छाती से लगा करके उन्हें अपने ही समान चतुर्भुज रूप में बना दिया। उनके सिवा और जितने भी श्रोता थे उन सबको श्री हरि ने एक ही क्षण में अपना सारूप्य प्रदान कर दिया। वे सभी मेघ के समान श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलों से सुशोभित हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल आदि जितने भी जीव थे उन सबको गोकर्ण की दया से भगवान ने विमान पर बिठा लिया और वैकुंठ धाम में भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते हैं। तत्पश्चात भक्त वत्सल भगवान गोपाल कथा श्रवण से प्रसन्न हो गोकर्ण को साथ ले गोप वल्लभ गोलोक धाम को पधारे। जैसे पूर्व काल में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम में गए, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने उस गांव के सब मनुष्यों को, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ गति है, उस गोलोक धाम में प्रवेश प्रदान किया। जहाँ सूर्य, चंद्रमा और सिद्ध पुरुषों की भी कभी पहुंच नहीं होती, उस लोक में वहां सब प्राणी केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से चले गए। नारद जी, श्रीमद् भागवतम की कथा में सप्ताह यज्ञ से जिस उज्जवल फल समुदाय का संचय होता है, उसका इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी अपने कर्ण पटुओं के द्वारा पान किया था, वे फिर किसी माता के गर्भ में नहीं गए। हवा पीकर, पत्ते चबाकर और शरीर को सुखाकर दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने से, योगाभ्यास करने से मनुष्य उस गति को नहीं प्राप्त होते जिससे वह सप्ताह कथा के श्रवण से पा लेते हैं। मुनीश्वरों, सांडिल्य मुनि चित्रकूट में रहकर ब्रह्मानंद की अवस्था में निम्नगन होने से इस पवित्र इतिहास का सदा पाठ किया करते हैं। यह उपाख्यान परम पवित्र है, एक बार श्रवण करने पर भी सारी पाप राशि को ध्वस्त कर देता है। यदि श्राद्ध में इसका पाठ किया जाए तो इससे पितरों को पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करने से मनुष्य को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।